एक्सरसाइज है 1.4। इसमें हमने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो किस फॉर्म में थे, P अपॉन क्यू की फॉर्म में। P अपॉन क्यू की फॉर्म में जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमने उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बेसिस पर ये डिसाइड किया था कि ये जो गिवन नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसको डिसाइड किया इसके प्राइम फैक्टर करा के। जब हमने इसके प्राइम फैक्टर कराए तो हमारे पास देखते हैं क्या क्या बनेगा। ओके, सो ये मेरे पास कुछ नंबर्स आए। अब हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर प्राइम फैक्टर कराने पर ओनली 2 आ जाए, ओनली 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक, और अगर 2 और 5 को छोड़कर कुछ और आ जाता है साथ में तो हम क्या कहेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अभी ये केवल 5 आया है तो ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया था। अब वो कह रहा है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करिए। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो लिख कर दिखाइए। ठीक है, लिख कर दिखा देंगे। देखिए कैसे करेंगे। 13 अपॉन 3125 के फैक्टर कितने आए हैं, 5 की पावर क्या, 5। ये तो लिखना आ गया। अब हमें क्या करना है, जितनी 5 की पावर है उतनी ही यहाँ पर 2 की पावर चाहिए। 5 की पावर कितनी है, 5, तो उतनी ही 2 की पावर हमें चाहिए। तो मतलब हमें कितना चाहिए, 2 की पावर 5। तो अगर 2 की पावर 5 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब कितना, 32। नीचे आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट वाली चीज़ आपको समझ में आएगी कि पावर सेम है तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। ये ऐसा हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट हुआ सर, देखो बताता हूँ। पहले इसको मल्टीप्लाई भी करा लो साथ साथ। ये आ जाएगा। ठीक, और 5 इंटू 2 कितना, 10, और 10 की पावर क्या, 5। ठीक है, इस बात का मतलब ये है 416, 10 की पावर 5 का मतलब कितना, 0, 5 0। और 5 0 की वजह से ऊपर पॉइंट कहाँ पर आएगा, पीछे से 5 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 61400 पॉइंट यहाँ आएगा। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन रहा होगा। तो आपने देखा इतने बड़े डिवाइड को आपने बड़े आसानी से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। किस केस के लिए, जब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ये समझ आया आपको। ठीक, अब इसके बाद सेकंड वाला पार्ट आप मुझे देखकर बताइए क्या वो टर्मिनेटिंग आ रहा था। जो टर्मिनेटिंग आ रहा था सिर्फ वही हमें करने हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था बताइए, 17/8 ये था। ठीक है, हमने इसके कराए थे प्राइम फैक्टर, किसके, 8 के। जब हमने 8 के प्राइम फैक्टर कराए थे तो हमारे पास ये नंबर आए थे। अब केवल क्योंकि 2 आ रहा है तो हमने उनको क्या कह दिया था, टर्मिनेटिंग। कैसे, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना है। तो देखिए कैसे कराएंगे। 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब जितनी हमारे पास 2 की पावर है उतनी ही 5 की पावर चाहिए। क्यों सर क्यों चाहिए, क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं नीचे, 10। ये समझ आ रहा है आपको। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 की पावर 3। जब मैंने यहाँ लिखा है तो यहाँ भी मुझे लिखना पड़ेगा ये। ठीक, अब इसके बाद 17 इंटू 5 की पावर 3 कितना, 125 है ना, और अपॉन में पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऐसे। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको। ठीक, अब इन दोनों क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा, ये क्वांटिटी आई। और नीचे क्या चल रहा है, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3, 10, और उसकी पावर क्या, 3। ये समझ आया आपको। ठीक, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2125 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब कितने जीरो, 3 जीरो। और 3 जीरो की वजह से पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो 2.125 ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये समझ आया आपको? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आया था जो कि टर्मिनेटिंग आया था, वो कौन सा वाला पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन में? फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट को हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको 5 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं ना? तो मैं यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ इसको। 5 3 जा, है ना? और 5 से इसको भी कैंसिल करना प्यारे बच्चों, कितना आएगा बताना मुझे। 5 से मैंने इसको दिया तो 3 और फिर यहाँ पर बचा 1 2 और ये आ गया। ठीक है, इसके मैंने क्या करा लिए? फैक्टर 320 के। ये समझ आ रहा है आपको? ये फैक्टर करा लिए। अच्छा, इसका मतलब 3/320 को क्या लिखा जा सकता है? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितना? 1। अब क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ये आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था? टर्मिनेटिंग, ऐसा लिखा था इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बेसिस पर। ठीक, अब हमारा टारगेट क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन बनाना। तो वो कैसे बनाते हैं? जितनी पावर 2 की हैं उतनी पावर किसकी होनी चाहिए? 5 की। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की एक तो है पहले से, कितनी और चाहिए? 5। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 5 की पावर 5, 2 की पावर 6 थी, तो यहाँ भी हमें 5 की पावर 6 चाहिए थी, तो एक तो थी पहले से, 5 और ऐड करा देंगे इसमें। ठीक है, तो इंटू में 5 की पावर 5 ये। अब ध्यान दीजिए, 3 इंटू 5 की पावर 5 कितना होता है? तो 5 की पावर 5 होता होगा 25, 625, 625 इंटू 5 कराइए, कितना आता है? 3125 आता है क्या? चेक करना। अच्छा, और अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू क्या चल रहा होगा? 5 की पावर 6। अच्छा, अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कराइए। 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 2 इंटू 5 मिलकर कितना? 10, और उसकी पावर क्या चल रही है? 6। बड़े आसान सी चीज़ें चल रही हैं। अब इसके बाद 9375 अपॉन में 10 की पावर है 6। इस बात का मतलब ये हुआ कि 9375 के नीचे कितने जीरो लिखे हुए हैं? 6 जीरो लिखे हुए हैं। और 6 जीरो का मतलब ये हो गया कि जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो पीछे से 6 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। तो कैसे करेंगे? 5 7 3 9 0 0, 6 डिजिट हो गई। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। इसी तरह से जब आपने नेक्स्ट पार्ट किया था 5th, वो आया था नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमें केवल किसको डेसिमल कन्वर्ट करना है? टर्मिनेटिंग वालों को। तो नेक्स्ट जो पार्ट आया था 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, वो टर्मिनेटिंग आया था। क्यों आया था सर टर्मिनेटिंग? क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर में 2 आता है और 5 आता है। 2 की पावर m और 5 की पावर n की कुछ फॉर्म बन रही है वहाँ पर, इसलिए वो टर्मिनेटिंग था। ठीक है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आंसर है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 की जो पावर है वो आप सेम बना लीजिए। सेम कैसे बनाएंगे सर? बिल्कुल आसानी से। 5 की पावर यहाँ 2 है और 2 की पावर यहाँ 3 है, तो यानी कि एक 5 और आ जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, बना लेते हैं। इंटू 5 और यहाँ पर भी इंटू 5, ऐसा। ये समझ आया? अब इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे तो कितना बनेगा? 5 3 जा 15, 1 और 5 2 जा 10 और 1 कितना आएगा? 11। ये आ गया 115। अच्छा, नीचे हमने देखा 2 की पावर 3 और 2 ये है और 1 ये है, और 2 और 1 मिलकर कितनी हो गई? 5 की पावर 3। बिल्कुल आसान सी चीज़ें चल रही हैं। 115 अपॉन 2 इंटू 5 10 और इसकी पावर क्या? 3। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि 115 अपॉन में 30। ठीक, 30। और इस बात का मतलब ये है कि जब भी आप डेसिमल एक्सपेंशन इससे बनाएंगे या डिवाइड कराएंगे तो पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट आएगा।
5 1 1 और क्या आएगा पॉइंट। ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों एक और हमारे पास पार्ट है, वो है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कौन सा, जो टर्मिनेटिंग आया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वो था हमारे पास 8th पार्ट। इसको हमने लिख लिया था 2 बाय कितना 5, 3 से कैंसिल आउट कर दिया था, पहले इसको सिंपल कर लिया था। सिंपल करने पर आपने देखा 2 बाय 5 आ गया। अब जितना नीचे 5 की पावर है उतनी ही क्या बना लिया जाए 2 की पावर। ये तो वैसे आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम अपना मेथड फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो 2 की पावर 1 अगर यहाँ बनाया है तो 2 की पावर 1 यहाँ भी बनाएंगे। ठीक, अच्छा अब इसके बाद 2 इंटू 2 कितना 4 और 5 इंटू 2 कितना 10, तो पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट, यानी कि आंसर कितना 0.4। बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक, इसके बाद एक और आसान वाली बात करिए, 5 से ये कैंसिल करेंगे तो 7 और ये कितना 10, अरे वाह, ये तो 10 से इसको डिवाइड करा दो तो कितना आएगा, ये तो वैसे ही हो गया। अच्छा, तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल आसान वाला, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये नंबर जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से पॉइंट हटाया, कितने जीरो आएंगे नीचे 9, उनको हम चलिए ऐसे लिखता हूँ पहले तो 3 4 5 6 7 8 9 ये आया। ठीक है, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, या जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में भी है, तो ये नंबर हम क्या कहेंगे, कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक, एक बात यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब ये रैशनल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग भी है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी क्या प्रॉपर्टी आप पहले से बता सकते हो, क्या प्रॉपर्टी रखता होगा। हाँ, तो आंसर है कि जो इसका जो प्राइम फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर के वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग। ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ये P है और ये Q है, डिनोमिनेटर Q इज इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म प्यारे बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इसको देखकर कि ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा। ये समझ आया आपको। ठीक, इसके बाद सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों इस तरह का, तो उसमें क्या है कि आपको मैंने क्लास 9th में रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो ना ही रिपीटिंग डेसिमल हो, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, चलता जा रहा है, एक बात, दूसरी बात ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, पहले 1 0 आता है, फिर 2 आते हैं, है ना, फिर 3 आते हैं, फिर 4 आते हैं, इस तरह से चल रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल डेसिमल एक्सप्रेशन मुझे लिख देना चाहिए, एक्सप्रेशन। ये समझ आ गया आपको, बिल्कुल आसान सी बात थी ये। ठीक, अब इसके बाद लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं, डिसाइड करिए वो रैशनल है या इर्रेशनल है। ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास 9th में पढ़े हैं। पॉइंट होता था, कुछ लिखा होता था, उसके ऊपर बार होता था, उसे P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करते थे हम। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आपके पास मैंने एक क्वेश्चन दिया
0.1 का क्या बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते थे, तो आप यहाँ पर x लिख लिया यहाँ पे, है ना, x के इक्वल लिख लेते थे, फिर x इक्वल्स टू 0.111 ऐसे तो चल रहा होगा, बार का मतलब यही तो होता है ना। फिर आप इसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय, बताइए, हाँ मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, है ना, 10 बोथ साइड, ये आप लिखते थे फिर। और मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड कराने पर क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई कराया तो 10x आया, और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराते थे तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाता था, 1.111 ऐसे। फिर ये हमारे पास होती थी फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती थी, सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से आप फर्स्ट माइनस कर देते थे, तो 10x इक्वल्स टू 1.111 में से माइनस करनी है फर्स्ट इक्वेशन 0.111 माइनस। ठीक, तो यहाँ पर बताइए कितना बचा, 9x, और यहाँ पर कितना आया 1, पीछे वाला सब 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आया 1/9। एक बात, अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं है, कंक्लूजन नहीं निकाला है, एक बात आपको समझ में आई। अब एक क्वेश्चन और देखो इसी के साथ साथ, यहीं पर ध्यान देना, x इक्वल्स टू मैंने आपको आंसर दिया, ऐसा क्वेश्चन दिया 0.11। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका ये खोल दोगे, बार ओपन कर दोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 2 के ऊपर बार है ना, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। या आप ऐसा भी करते थे कि 10 से कराया फिर 10 से कराया, एक बार में करा दिया मैंने 100 से। ठीक है, तो ये कितना आएगा 100x, और यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट आगे चला गया, तो 11.111 ऐसे चल रहा है। अब इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, कराइए, 100x इक्वल्स टू 11.111 ऐसे चल रहा है, इसमें से माइनस करना है क्या, x, कितना आ जाएगा 0.111 इस तरह से चल रहा है, माइनस करिए, कितना आया 11, और इधर कितना आया 99x, तो x इक्वल्स टू कितना आया 11/99। ये अब आप पैटर्न देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, मैथमेटिक्स में सिर्फ हम पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया x इक्वल्स टू 0.1 का बार, तो आपने आंसर देखा क्या आया, ये नंबर, और अपॉन में जितने डिजिट के ऊपर बार है वो नंबर, उतने 9, उतने क्या 9, एक डिजिट के ऊपर बार है ना, तो कितने 9 आए, 19। और मैंने अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया 0.11 का बार, तो ये नंबर आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो नीचे आंसर में कितने 9 आ रहे होंगे, 29। ये देखा, ये करके देखा, ये भी हमने करके देखा। और तीसरा क्वेश्चन अब मैंने आपको दिया, कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बता सकता है क्या आ रहा होगा, हाँ वो बता सकता है, 3 बार 1 तो ये तो आएगा ही, और नीचे कितने 9 आएंगे, 3, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है। ये बात समझ में आ रही है, ये मैंने आपको क्लास 9th में बताई थी इस तरह से। ठीक, ये बात आगे समझ में। अब इसके बाद, अच्छा सर अगर 0.1 ना होकर सपोज करिए सर 2.1 का बार हो सर, तब क्या करोगे आप, तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन मैंने आपको क्या दे दिया, अब 2.1 का बार। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे तो लिख रहे होगे 2 पॉइंट फिर 1 का बार ओपन कर दिया होगा आपने। ठीक है, यहाँ पर भी बताना क्या लिखा होगा, है ना, और यहाँ पर ये 0.1 आगे गया होगा, ये कितना बन गया होगा 21, है ना, ये 0.1 डिजिट आगे चला गया होगा, 21 बन गया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए आप, कितना आएगा 21 पॉइंट समथिंग, और नीचे क्या चल रहा होगा 2 पॉइंट समथिंग। इसको सॉल्व करिए आप, कितना आएगा 21 में से 2 कराइए, कितना आएगा बताइए 19, और ये 19/9, ऐसा आंसर आया। इस आंसर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 + 1/9, 2 + 1/9, 9 2 जा 18 और 1। इस बात का मतलब तो ये है कि अगर कहीं पर 2.1 का बार लिखा हो तो 2 तो ऐसे ही ठीक है, बीच में पॉइंट की जगह क्या लगा दो प्लस, और 1 के बार का आंसर जो मैंने आपको सिखाया है वही लिखिए आप।
तो आंसर कितना आएगा 19/9। अच्छा, कैसी बात है सर। तो एक और करके दिखाना एग्जाम्पल। 2.11 का बार, इसका आंसर बताना बेटा। बता देंगे सर बड़े आसानी से। कैसे? 2 पॉइंट की जगह क्या लिख देंगे प्लस, और 1 का आया आपने, ठीक है 11 लिखेंगे, और नीचे कितने 9? 2 9 लिख देंगे और इसका आंसर ला देंगे। खतरनाक बच्चे बन गए आप। एक और बार बन जाओ। 2.111 ऐसा दे दिया, इसका आंसर बताना, बता देंगे। 2 प्लस 3 बार 1 और नीचे क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर बार है 3 बार 9। तो अब आप इतनी बात समझ गए जो मैंने आपको क्लास 9th में बताई थी, ठीक है। अब इसी सर ये इतनी सारी 9th क्लास की बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्लास 10th का एक क्वेश्चन करना है। क्लास 10th का वो क्वेश्चन करना अब आप सीख चुके हो। कैसे? देखो आगे लिखा हुआ है क्या, 43 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। लिखा रहने दो, हमें क्या मतलब, हम तो इसका आंसर जानते हैं। 43 पॉइंट की जगह क्या, और जो डिजिट लिखी है वो तो आएंगी, और नीचे जितनी डिजिट के ऊपर बार लिखा है उतने 9 आएंगे। ठीक है, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कैसा रहा, समझ आया? ऐसे करना चाहिए, ठीक। अब अगर मैं डायरेक्ट लिख देता कि 43 प्लस दिस अपॉन दिस कर सकते हैं, तो जिनको 9th वाली वो सब बातें याद थी उनको तो ये स्टेप समझ में आता, और जिनको नहीं याद थी उनको ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने आपको इतनी देर उसमें इसलिए लगाई कि आपको ये बात वाला पैटर्न ध्यान रहे कि नंबर हो, नंबर लिखिए, पॉइंट की जगह प्लस लिखिए, जो नंबर्स हैं बार के अंदर उनको छत के नीचे ऐसे के ऐसे लिखा उतार दीजिए, और उनकी जितने लोगों के ऊपर छत बनी हुई है उतने लोग नीचे लिख दीजिए 9 के फॉर्म में। खत्म, ठीक। अब इसको हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 4 5 6 7 8 9, और इसका मल्टीप्लाई इससे करा के प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, जरा मुझे आंसर बताइए। 4 3 1 2 3 4 5 6 4 6। आप करके देख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे और फिर इसको प्लस करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ आया कैसे करते हैं?